हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं कीबोर्ड के फंक्शन की के बारे में। पिछले क्लास में हमने कुछ चर्चा किया था और आज से हम लोग उसके बारे में जानेंगे। जो हमने पिछले क्लास में बताया था वो बताया था F6 बटन तक। आज हम लोग जानने वाले हैं F7 से। इसका क्या यूज है, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सभी लोग ध्यान देना। देखो ये F7 की के लिए क्या लिखा गया है। कहा जा रहा है MS वर्ड में, मतलब जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कुछ लैपटॉप में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यूं कह लो कि जो F7 बटन है मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में इसका उपयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया। ठीक है कि वो गलत है या सही है। अगर गलत है तो क्या गलत है, उससे रिलेटेड कुछ सजेशन मिलेगा हमको, वहां से देख के सही कर लेंगे। या अगर मेरे हिसाब से वो सही है तो हम अपने डिक्शनरी में ऐड कर लें। तो मैक्सिमम जगह F7 का यूज स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। हाँ, कुछ लैपटॉपों में ठीक है वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इसका यूज लोग करते हैं। वहां पे दिया रहता है वॉल्यूम कम ज्यादा करने का, तो वहां से लोग करते हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कैसे होता है तो समझिए। इसके लिए हम थोड़ा सा आते हैं सर्च बॉक्स में और टाइप करते हैं वर्ड। तो देखो जैसे हम वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखो वर्ड ओपन हो गया। इसे ही बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड को क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो होता क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो अगर स्पेलिंग वो सही होता है तो लिख के आ जाता है सही से। लेकिन जैसे स्पेलिंग हम गलत करते हैं ना तो उस वर्ड के नीचे लाइनिंग बन जाती है। वो लाइनिंग कैसा बनता है, रेड कलर का। मतलब वो रेड कलर का लाइनिंग इंडिकेट करता है कि जो आपने लिखा है वो गलत किया है। या ग्रीन कलर का आ जाए, ठीक है। ग्रीन नहीं, ब्लू आ रहा है इसमें। पहले 7 में ग्रीन आता था, इसमें ब्लू आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू जब आएगा तो समझ जाएंगे वो हमने सेंटेंस सही नहीं लिखा है, उससे रिलेटेड दिक्कत है। मतलब दो ही यही करेगा, या तो रेड कलर में आएगा तो ब्लू कलर में आएगा। और वर्जन थोड़ा सा कम वाला होगा तो उसमें ग्रीन कलर का आएगा। तो जो ग्रीन और ब्लू आएगा वो बताता कि आपने जो सेंटेंस लिखा प्रॉपर सही नहीं लिखा है। ठीक है। और जो रेड कलर है वो बताता है कि आपने जो स्पेलिंग लिखा वो गलत लिखा। लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है कि जो हमने स्पेलिंग लिखा वो गलत ही लिखा। मतलब इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से गलत माना जाता है। लेकिन आप बताइए, क्या मैं अगर अपना नाम लिखूं और वहां पर रेड बताए, तो अगर नाम हम सही लिख रहे हैं और रेड बताए तो हम कहेंगे कि नहीं मेरा स्पेलिंग गलत है? नहीं कहेंगे, मेरी सबसे सही है। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ का सॉफ्टवेयर नहीं है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर अलग अलग कंट्रियों और मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं यूएसए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूएसए का। ठीक है, मतलब ये अमेरिका का सॉफ्टवेयर। और ये जो अमेरिका का सॉफ्टवेयर है, तो जब हम अपना नाम लिखते हैं तो उसके डिक्शनरी में मेरा नाम कहीं दिखता ही नहीं। तो इसीलिए वो कहता है ये गलत है आपका नाम। फिर हम जानते नहीं मेरा नाम सही है, तो ऑप्शन दिया है इसमें कि आप इस डिक्शनरी में ऐड कर लो। तो एक बार जब डिक्शनरी में ऐड कर लोगे ना तो फ्यूचर में कभी भी लिखोगे अपना नाम गलत नहीं होता है। और दूसरा, कई बार हम लोग लिखते लिखते स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो एरर आएगा ही आएगा। अब उससे रिलेटेड कुछ सजेशन लेना हो, ठीक है, चेक करना है रियल हमने गलती किया है तो कहाँ किया है और क्या लिखना था क्या लिख रहे हैं, तो वहां से हम लोग लेके और उसको चेंज कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में जब लिखते हैं उसको चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सेल। ठीक है, तो चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो हमें लिखना था क्या, कंट्रोल। लेकिन हमने स्पेलिंग गलत किया, खुद हमने गलत किया, तो एरर आया कि नहीं आया?
आया। तो ये रेड लाइन जो आ रहा है वो बता रहा है कि सर जो आप वर्ड लिखे हो ना कहीं आपका स्पेलिंग गलत है। अब हम चेक करना चाहते हैं रियल में गलत है, ठीक है, और गलत है तो क्या इससे रिलेटेड स्पेलिंग हो सकता है, सजेशन हमको दो थोड़ा, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके कीबोर्ड से दबाएंगे F7 बटन। देखो दबा रहा है F7, दिख रहा है। क्या सजेशन दे रहा है कि आप कंट्रोल लिखना चाहते हो या सेंट्रल लिखना चाहते हो, ठीक है। तो एक एक करके देखो इससे रिलेटेड कितने दिए, दिए कि नहीं दिए। तो हमको क्या लिखना था, कंट्रोल लिखना था, बस सेलेक्ट ऐड या चेंज और कर दिया इसको यस। अब देखो मैसेज आ गया ना कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ओके। समझे, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यही काम ही होता है कि स्पेलिंग को चेक करना, और चेक करना अगर गलत है तो सजेशन देना, और जब देख लेंगे तो हमको याद आ जाएगा हाँ ये स्पेलिंग यह नहीं यह होता है और इसको सुधार करना। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से सही है तो क्या करेंगे, उसको अपने डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे, वो तो आ गया, ओके हमने उसमें ऐड किया है, दूसरे किसी का नाम लिखो, आ रहा है। गौरव रमेश गलत है मेरे हिसाब से, मैं जानता हूँ रमेश का स्पेलिंग यही होता है, नहीं यहाँ पे यस, ये सही बता रहा है ना रुपेश, देखो देखो ये गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से रुपेश क्या है, सही है। पर कुछ नाम वो समझ रहा है कुछ नहीं समझ रहा है, तो देखो रुपेश क्या है, गलत है। किसके हिसाब से, इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, सही है। तो क्या करोगे, बस इसी पे क्लिक, क्लिक मतलब क्या, माउस का लेफ्ट बटन, और यही पे देखो ऑप्शन दिया है ऐड टू डिक्शनरी, बस क्लिक करो। अब डिक्शनरी में एक बार ऐड हो गया ना, अब देखो फिर से वही रुपेश लिखो, गलत नहीं बताया, मतलब एक बार समझ लिया और फिर से गलत नहीं बताया। तो यही तरीका होता है स्पेलिंग चेक करने का, या आगे हम जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो और भी डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन है वह है F8। तो कहा जा रहा है विंडो को सेफ मोड में, ठीक है, बूट कराने के लिए। अब बूट क्या होता है तो आगे का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, मैं बोला ना 1 महीने के बाद ये टॉपिक चलेगा, बूटिंग क्या होता है कैसे काम करेंगे। और फिर से बोला गया है MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यह होता क्या, अब इसको MS वर्ड के सारे समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम करते क्या है, आते हैं MS वर्ड, ध्यान से थोड़ा सुनना। और MS वर्ड पे आने के बाद से मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ, और हटाने के बाद से थोड़ा सा साइज यहाँ से छोटा बड़ा जो भी करना कर लेंगे। यहाँ से देखो छोटा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से छोटा बड़ा हो जाएगा, कर लोगे ना। और मैं कुछ थोड़ा सा लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लिख दिया। और लिखने के बाद से क्या किया हमने, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा बीच में कर देते हैं, स्पेस दबा रहा हूँ, क्या दबा रहा हूँ, स्पेस, मतलब बाहर क्लिक करके स्पेस दबा रहा हूँ, बड़ा वाला बटन कीबोर्ड में, और स्पेस दबा रहा हूँ थोड़ा आगे आ रहा है। और फिर से यहाँ पे क्लिक करके क्या किया हमने, इंटर दबा दिया, और फिर से लिख दिया पढ़ रहा हूँ ना, या थोड़ा सा और डिटेल दे दे, रेलवे स्टेशन रोड, पढ़ रहा हूँ ना, उसी जगह सेलेक्ट करके इसको थोड़ा यहाँ पे दे दी। इतना समझ आ रहा है आपको, चलो हमने लिख दिया। आप लोग लिख देना, थोड़ा लिखते समय दिक्कत हो लैब टीचर से पूछ लेना कैसे लिखेंगे। अभी लिखना भी आपको नहीं बताया हूँ, आगे बताऊंगा, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। अब देखो होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बाहर यहाँ पे, तो होगा क्या कि मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा, कर रहा हूं ना, फिर इसको सेलेक्ट करना है तो
ऐसे सेलेक्ट करूंगा। वही हम सोच रहे हैं कि हम कीबोर्ड से सेलेक्ट कर दें। क्या कर दें? कीबोर्ड से। तो देखो क्या होगा, कर्सर जहां पे रहेगा ना, अगर F8 बटन हम अगर एक बार दबाते हैं, एक बार, देखो कुछ नहीं हो हुआ कुछ। लेकिन जैसे दो बार दबाएंगे तो देखो इससे रिलेटेड जो डाटा था ना, यह मतलब इसके पहले स्पेस वो सेलेक्ट हो, मतलब हो या ना हो, स्पेस दबा के कैरेक्टर का जगह दे दिया, वह सेलेक्ट हो गया। अगर मैं फिर से अगर दबाऊं F8, ये पूरा सेलेक्ट हो। अगर फिर से अगर दबाऊं F8 और तो ये पूरा सेलेक्ट हो। मीन्स मतलब यह है कि सिलेक्शन करने के लिए माउस से भी लोग यूज करते हैं और F8 बटन से भी यूज करते हैं। लेकिन जब F8 बटन का यूज करते हैं ना, तो जितना बार दबाते हैं उतना बार अलग अलग तरीके से सिलेक्शन हो। अब कैसे होता है, तो मैंने मेंटर ये बनाया है लेकिन उतना अच्छे से नहीं बन पाया है कि जिससे मैं समझा सकूं। इसके लिए मैं थोड़ा सा क्या करूं, कहीं से मैं पैराग्राफ कोई ले लेता हूं। कोई पैराग्राफ मैंने बस इसे सर्च कर लिया, व्हाट इज ए कंप्यूटर सपोज, और मैं थोड़ा सा ये डाटा यहां से लेके, अरे यहां तक क्या किया हमने, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना कर लोगे ना आप लोग। कहां पे गया हूं, क्रोम ब्राउजर पे, और टाइप कर दिया और आ गया कॉपी कर लिया। क्या किया हूं, सेलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी, और लाके इसकी जगह पे पेस्ट कर दिया। आगे बाबू, ये डाटा इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा इस बटन के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्लिक करता हूं, अगर मैं दबाता हूं ये F8 बटन, F8, कुछ हुआ नहीं हुआ। अगर सेकेंड बार दबाते हैं F8 बटन, तो क्या हुआ, उस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, पहला जो वर्ड, ध्यान से सुनना। दो बार दबाया तो पहला वर्ड सेलेक्ट कर लिया। अगर तीन बार दबाएंगे ना तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट कर लिया लाइन के साथ। देखो यहां चालू हुआ, कहां तक गया, यहां तक गया। अगर चार बार दबाएं तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अगर पांच बार दबाएं तो पूरा जितना डाटा, सारा डाटा। तो आगे मैं एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया हूं। एक्सटेंड सिलेक्शन का मतलब होता है डाटा को सिलेक्शन करना, लेकिन सेलेक्ट करते नॉर्मल, उसमें और इसमें फर्क होता है। आपको सर क्या फर्क होता है, तो देखो फर्क यही है कि अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं, यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूं, तो भी सिलेक्शन ऑप्शन गायब नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हट रहा है। हट रहा है क्या, नहीं हट रहा है। लेकिन अगर इसको हटाना है तो कीबोर्ड से कौन बटन दबाना पड़ेगा, शुरू में पढ़ाया था हमने, एस्केप बटन। ठीक है, मतलब बाहर जाने के लिए तो हम एस्केप बटन दबाएंगे कीबोर्ड का, देखो, और बाहर क्लिक कर देंगे, हट गया ना। लेकिन अगर यही हम सिलेक्शन करते तो यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर दिया, एस्केप बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार कहीं क्लिक कर दो। अंतर समा रहा है, मतलब सिलेक्शन करेंगे, नॉर्मल सिलेक्शन करेंगे तो कहीं भी क्लिक करेंगे सिलेक्शन हट जाएगा। लेकिन एक्सटेंड सिलेक्शन करेंगे तो जब तक हम एस्केप बटन दबाएंगे नहीं तब तक वो सिलेक्शन एग्जिट होगा नहीं। ठीक है, और इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या फिर बटन का यूज किस लिए किया जाता है, बताएंगे एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए। अगर कोई कहता है दो बार दबाएंगे तो क्या होगा, एक वर्ड सेलेक्ट होगा, तीन बार दबाएंगे तो क्या होगा, एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा, चार बार दबाएंगे तो क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, और पांच बार दबाएंगे तो जितना डाटा रहेगा सारा। तो अगर पूरा सेलेक्ट करना है तो सबसे अच्छा कंट्रोल ये दबा देंगे। ठीक है, तो आगे का टॉपिक है, बस जितना मैं बताया उतना करके देख लेना आप लोग, जिससे आपको समझ में आ जाए हाँ इस बटन का ऐसे यूज करेंगे तो अच्छा है। कोई दिक्कत, अब आगे बढ़े, थोड़ा देखे उसके बाद से क्या है, ये अपनाएं। तो बोला गया देखो, कुछ लैपटॉप में बूट मेनू ओपन करने, तो मैंने बोला ना बूट मेनू आगे पढ़ाऊंगा, तो छोड़ दे। फिर से बताया जा रहा है कि एमएस वर्ड में फील्ड अपडेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो क्या बताया जा रहा है, एमएस वर्ड में फील्ड अपडेट करने के लिए। अब ये फील्ड होता क्या है, तो एक एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो।
जैसे हम यहाँ पे आ गए, ये मेथड पे आ गए, और आने के बाद से मैंने क्या किया, एक हम टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। कहां से बनेगा? यहीं पे इंसर्ट पे आएंगे। कहां पे? यहाँ देखो, इंसर्ट दिया है, इंसर्ट पे आ जाता है। और इंसर्ट पे आने के बाद से क्या किया, टेबल पे आ गया। और मैं एक टेबल इसे ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लिया, और हमने दबा दिया क्या, 2, और यहाँ पे लिख दिया 4, और यहाँ पे लिख दिया 5, और मुझे 2 4 5 जोड़ के यहाँ पे निकालना, समझे ना? तो इसके लिए अगर नॉर्मल जोड़े तो टाइम लगे, और तुरंत जोड़ ले तो आराम से जोड़ लेंगे। कैसे? सिंपल है। बस हम करेंगे क्या, कंट्रोल के साथ, किसके साथ, कंट्रोल के साथ दबा देंगे अपना, यहाँ पे जहां कर्सर रहेगा वहीं पे आएगा। कर्सर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ कर्सर रहेगा, क्लिक कर देंगे और दबाएंगे कंट्रोल के साथ, ये अपनाएंगे। और हमको जोड़ना है ना, तो लिख देंगे इक्वल सम, अब ब्रैकेट को ओपन, और कौन सा नंबर जोड़ना है, 2 4 5, तो हम लिख देंगे लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्यों, तो लेफ्ट साइड के डाटा को जोड़िए। अब ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और अब इस फील्ड को अपडेट करना है। मतलब अपडेट मतलब क्या, रिजल्ट हमको देखना। तो रिजल्ट देखने के लिए कोई तरीके नहीं है कि हम देख सकते, इसके लिए क्या दबाएंगे, कीबोर्ड से F9, बता दिएगा। समाया, बोलो, एक बार और रिपीट करें। चलो देखो क्या कर रहे हो, एमएस वर्ड को ओपन कर लोगे ना आप लोग, कहाँ जाओगे, इंसर्ट, उसके बाद कहाँ जाओगे, टेबल पे, और 1 2 2 3 जो लेना है ले लेना, ऐसे जाओगे ना तो ये आ जाएगा। और क्या करोगे, इसको क्लिक कर दो, हो गया। और हमको कुछ वैल्यू को जोड़ना है, मतलब जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, तो लिख दिया 5, फिर लिखा 4, फिर लिखा हमने 5, फिर लिखा हमने 6। अब इसको जोड़ना है तो एक तो तरीका, तुम क्या करो, 5 4 9 5 14 6 20, इसे जोड़ो। ज्यादा हो तो दिक्कत होगी, इसीलिए हम जोड़ना चाहते हैं फार्मूले के सहारे। कुछ ऐसा ट्रिक्स हमको पता चल जाए शॉर्टकट की, तो क्या दबाएं, कंट्रोल के साथ, जहां जुड़ना है कंट्रोल दबा के होल्ड कर देंगे, और उसके साथ दबाएंगे F9, तो करली ब्रेसेस आ जाएगी। क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस, ठीक है। और जो करली ब्रेसेस ओपन हो गया है, और क्या करना है, इसी के अंदर लिखना है इक्वल, और लिखेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन। और ये डाटा किस साइड है, मतलब जो फार्मूला लगा रहे हैं इससे लेफ्ट साइड, और इसीलिए क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट, ब्रैकेट को बंद। और इस रिजल्ट को हमको शो करके देखना है, इस रिजल्ट को तो बस इसको क्या करना है, रिजल्ट हमको देखना है ना जी, तो बस दबाएंगे F9। आया, मतलब उस बटन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आए हैं, फिर से पढ़ाएंगे ना तो फिर से बताएंगे। बस आप लोग कर लेना तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका दिखा दे रहा है, इसी से काम करेगा, आगे फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, हो जाएगा, कर ले जाओगे। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला है F10, तो यह तो अभी हम लोग इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ाने हैं। देखो बताया जा रहा है कि एमएस ऑफिस में मेनू बार एक्टिव करने के लिए, और शिफ्ट प्लस F10 से राइट क्लिक मेनू ओपन करने के लिए, और बायोस को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो प्रेजेंट टाइम है, तो हमारा विंडो पहले से एक्टिव रहता है, और कैसे इनएक्टिव रहेगा वह जब हम लोग एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे, इसीलिए इसको नहीं बता सकता इस समय, आगे का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बता दूंगा। अगला है F11,
F11 जो दिया है वो दिया है कि ब्राउजर या अन्य विंडो को फुल स्क्रीन में लाने के लिए और पुनः नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सपोज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट खोल के खुला है और इसी को क्या करना, फुल स्क्रीन में देखना, तो क्या करते नहीं, तो फुल स्क्रीन में कर दो, ठीक है। तो वही फुल स्क्रीन में करने के लिए बस दबा देंगे F11, तो सब गायब हो गया ना ऊपर के पट्टी, फुल स्क्रीन में मैटर आए। और इसी फुल स्क्रीन से नॉर्मल स्टेज में आने के लिए, फिर उसी स्थिति में आने के लिए क्या दबाएंगे, F11। मतलब इसी से फुल स्क्रीन भी हो जाएगा और इसी से एग्जिट भी हो जाएगा। तो कोई कहे फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट के क्या होता है, तो F11। एग्जिट के लिए क्या होता है, F11। मतलब इसी से फुल स्क्रीन में जा भी सकते हो और इसी से एग्जिट भी हो सकते हो। बोलो कोई दिक्कत। चलिए, और अगला लास्ट वह है कि कुछ लैपटॉप में बूट मेनू, देखो बूट मेनू कितना बार आ गया, मतलब बूट को ओपन करने के लिए कई कीबोर्ड के शॉर्टकट की, ठीक है। कुछ लैपटॉप में बूट मेनू ओपन करने के लिए और MS वर्ड में सेव एज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सेव एज क्या होता है, तो चलो थोड़ा सा मैं समझा दूं इसको। जैसे डाटा हमारा खुला है, इतना मैंने से बनाया हूं, ठीक है। और मान लो ये डाटा पहले से क्या है, सेव है, पहले से सेव है, और फिर इसको क्या करना, हमको दोबारा सेव करना इसी, मतलब पहली बार जब सेव करते उसे बोलते हैं सेव करना, और जब उसी को दूसरे जगह, दूसरे लोकेशन पे, दूसरे नाम से जब सेव करते तो वहां पे करते हैं सेव एज। मतलब सेव करते हैं तो हमेशा उसी में सेव होता जाता है, और जब सेव एज करते हैं तो हमेशा नए सिरे से, नए जगह, नए नाम से आप सेव करते रहो, ठीक है। तो सेव का मतलब ही डाटा सेव होगा, सेव एज का मतलब ही डाटा सेव होगा। अंतर दोनों में यही है, सेव करेंगे तो उसी में सेव होता जाएगा, और सेव एज करेंगे तो बार बार नए फाइल को क्रिएट करेगा और नए नाम से सेव कर, समझे। अब इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, जब नोट पैड पढ़ाएंगे तब, बस मैं करके दिखा देता हूं। तो देखो मुझे इसको क्या करना है, सेव एज करना है, तो बस क्या दबा देंगे, F12, देख लो आ गया कंप्यूटर का डायलॉग बॉक्स, आ गया। और पूछ रहा है कि किस नाम से फाइल ने, किस नाम से सेव करना था, यस 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 के नाम से। कहां पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, और बस कर देंगे यहां से सेव, और सेव करते ही क्या हो जाएगा, डाटा हमारा सेव हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत। तो मेरा जो फंक्शन की था मैंने आपको एक एक करके समझाया, बताया कि किस फंक्शन की का क्या यूज है और कैसे उसका प्रयोग करेंगे।